हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके गुजर जाने के इतने वर्षों बाद भी उनकी विशिष्ट अदायगी, उनके संवाद शैली का खास अंदाज, उनके एक्सप्रेशंस की खास अभिनय क्षमता आज भी लोगों के बीच में उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। अब मैं जिन दिग्गज दिवंगत अभिनेत्री की यहाँ बात करने जा रहा हूँ, उनके साथ बिल्कुल ये भूमिका सटीक बैठती है। 1977 में जब वो फिल्मों में आई, उससे पहले वो दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर थी। रंगमंच से उनका जुड़ाव था, एनएसडी से वो ग्रेजुएट थी। दिग्गज रंगमंच अभिनेता अभिनेत्री थी वो उस समय। और जब श्याम बेनेगल साहब ने फिल्म चरणदास चोर के लिए उन्हें साइन किया 1977 में, 1977 में जब उनकी ये पहली फिल्म साबित हुई, इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 साल का उनका अभिनय रहा। 10 साल का अभिनय इसलिए कम समय का रहा क्योंकि इसके बाद 1986 में 31 वर्ष की ही अल्पावधि में, कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर वो होती तो बहुत लंबे समय तक हिंदी सिनेमा पर, रंगमंच पर राज करती। इस फिल्म से, चरणदास चोर से उनकी अभिनय चक्र की शुरुआत हुई और इसके बाद फिल्म चक्र, भूमिका, मंथन, आखिर क्यों, मिर्च मसाला और गुलामी जैसी कमर्शियल फिल्में, रंगमंच से जुड़ी हुई फिल्में, आर्ट फिल्में उन्होंने दी और एक टाइप्ड अभिनेत्री से अलग उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वो रंगमंच से जुड़ी फिल्मों में, टाइप्ड फिल्मों में, आर्ट फिल्मों में भी नज़र आती थी। वो कमर्शियल फिल्मों में भी नज़र आईं और उन्होंने एक छाप छोड़ी, जो भी किरदार उन्हें मिला। मैं बात कर रहा हूँ दिग्गज अभिनेत्री, दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1986 में 13 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले उन्होंने कई खूबसूरत फिल्मों में, जिनमें से कुछ खास फिल्मों का तो ज़िक्र भी मैंने यहाँ किया, उन्होंने काम किया और अपनी अभिनय क्षमता के ज़रिए वन टेक क्वीन ये कहलाईं। निर्देशकों के बीच में वन टेक क्वीन कही जाती थी स्मिता पाटिल जी। गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, राकेश रोशन, कई दिग्गज निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया और अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। इसी ख़ास पहचान के चलते फिल्म भूमिका के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1980 में और 5 साल बाद 1985 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री इन्हें भारत सरकार की तरफ से दिया गया। इसके ठीक 1 वर्ष बाद इन्होंने एक संतान को जन्म दिया, जो बहुत ख़ास अभिनेता नहीं है, लेकिन हाँ, फ़िल्मों में जगह उन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की, प्रतीक बब्बर साहब। लेकिन 1986 में 13 दिसंबर, आज ही के दिन स्मिता पाटिल जी हम सब के बीच से अलविदा हो गईं। आज उनकी पुण्यतिथि पर ये विशेष प्रोग्राम मेरी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप।